देखिए, आपको हम ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर की बता रहे थे। ड्रिफ्ट करंट तक बता दिया था। तो ये देखिए, लास्ट टाइम टॉपिक था ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। ड्रिफ्ट करंट है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, मोबिलिटी है एंड कंडक्टिविटी है सेमी कंडक्टर की। तो देखिए जरा, सेमी कंडक्टर की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, लेंथ L से क्रॉस सेक्शनल एरिया A। टाइम टेकन बाय द चार्ज कैरियर कितना पॉइंट हो गया था? 4। टाइम टेकन बाय द चार्ज कैरियर्स टू ट्रेवल द लेंथ L। लेंथ L ट्रेवल करने में लगा समय। टाइम टेकन बाय द चार्ज कैरियर टू ट्रेवल द लेंथ L। तो T बराबर L अपॉन V। T बराबर L अपॉन V। चार्ज कैरियर्स को L लेंथ ट्रेवल करने में लगा समय। हमने जो सिलेंड्रिकल सेमी कंडक्टर है, फिगर आपका बना है, उसकी लेंथ L है और चार्ज कैरियर्स की लेंथ L इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A। V है यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V है यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चार्ज कैरियर्स को L लेंथ ट्रेवल करने में लगा समय, तो T बराबर L अपॉन V। 5th नंबर पॉइंट है, मान लिया इसमें चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन NC है या डेंसिटी चार्ज कैरियर्स की NC। लेट NC is the concentration or density of charge carriers. Let NC is the concentration or density of charge carriers. NC जो है कंसंट्रेशन है या डेंसिटी है चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज, टोटल चार्ज Q बराबर NC इंटू AL। NC है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो Q की वैल्यू ये होगी NC इंटू AL।
अब करंट जो होती है ये चार्ज कैरियर की संख्या हुई। एक मिनट जल्दी हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। एनसी डेंसिटी है तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एनसी इंटू ए, ये चार्ज कैरियर्स की संख्या, टोटल नंबर हुआ। ये गलत लिख गए। लेट एनसी इज द कंसंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एन बराबर एन सी इंटू ए एन। अब चार्ज क्यू बराबर एन ई होगा, आ जाओ एन सी ए एल इंटू ई, ये चार्ज हो गया एन सी ए एल इंटू ई, ये चार्ज हो गया। Q बराबर एन सी ए एल ई, ये चार्ज हो गया। अब ड्रिफ्ट करंट I की वैल्यू Q अपॉन T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। I बराबर Q अपॉन T, तो I बराबर Q एन सी ए एल ई और T की वैल्यू है L अपॉन V, तो I बराबर एन सी ए ई वी, ये ड्रिफ्ट करंट, ये आपकी ड्रिफ्ट करंट, ये आपकी ड्रिफ्ट करंट। बैठ जाओ बने, ये ड्रिफ्ट करंट हो गया। तो एक रिलेशन ड्रिफ्ट करंट के लिए आ गया, जल्दी से नोट करो। ड्रिफ्ट करंट के लिए रिलेशन आ गया, जो पढ़ा रहे थे उसी के जस्ट आगे है। टाइम टेकन बाय द चार्ज कैरियर टू ट्रेवल द लेंथ एल, एल लेंथ ट्रेवल करने में लगा समय, तो टी बराबर एल लेंथ है और वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी v है, तो t बराबर एल अपॉन v। हमने यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर की डेंसिटी nc मान लिया, ठीक है। लेट nc इज द कंसंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर दोनों हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और होल भी हो सकते हैं, तो nc मान लिया। तो n बराबर क्या होगा, ये है nc का मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये है। तो आपको उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनसी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम एल से मल्टीप्लाई। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, Q बराबर होता है एन ई, तो एन सी ए एल इंटू ई, एन सी ए एल इंटू ई। ये हो गया चार्ज। अब करंट, चार्ज के फ्लो का रेट क्या कहलाती, करंट। तो ड्रिफ्ट करंट I बराबर Q अपॉन T, Q का मान है एन सी ए एल ई अपॉन एल अपॉन वी, एल से एल कट गया तो एन सी ए ई वी, ये ड्रिफ्ट करंट हो गई, ये रिलेशन हो गया। जल्दी से नोट करो अमरनाथ, जल्दी नोट करो। उसी के आगे है, ये तो तुमने पढ़ा था ना उस दिन, आए थे ना। हाँ, तो उसी के आगे पॉइंट डालो, 4 नंबर, हेडिंग क्यों डाल रहा है। टाइम फिगर भी बना हुआ है, टाइम टेकन बाय द चार्ज कैरियर टू ट्रेवल द लेंथ एल, तो एल लेंथ है, चार्ज कैरियर की वेलोसिटी है v, तो t बराबर एल अपॉन वी, t बराबर एल अपॉन वी। t बराबर एल अपॉन वी, चार्ज कैरियर्स की लेंथ एल है,
चार्ज कैरियर्स इस सिलेंडर में मूव करेंगे तो कितनी लेंथ ट्रेवल करेंगे, एल। एवरेज वेलोसिटी v है जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं यहाँ पर, तो t बराबर l अपॉन v है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट nc इज द कंसंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, कंसंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, तो n बराबर NCAL, NCAL, Q बराबर NE, NCAL इंटू E, ये चार्ज हो गया। ड्रिफ्ट करंट I बराबर Q अपॉन T, डिवाइड कर लो, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट करंट के लिए, लिख दीजिए उसी में, दिस इज द required relation for drift current। ड्रिफ्ट करंट, अब ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J बराबर ड्रिफ्ट करंट पर यूनिट एरिया, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J बराबर ड्रिफ्ट करंट पर यूनिट एरिया, I अपॉन A। I का मान है NC AEV, तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J बराबर, इधर नोट हो गया अमरनाथ, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J बराबर NCEV, ये एक ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। बात ना करो तुम लोग, बहुत बात कर रही हो, इधर आवाज जाएगी ना, इसलिए ये रिलेशन है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की। दिस इज द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ये ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। अब आइए मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी कहलाती है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, म्यू बराबर V अपॉन E, तो V बराबर म्यू E, म्यू है मोबिलिटी, मोबिलिटी म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगी, मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी। म्यू बराबर V अपॉन E, म्यू बराबर V अपॉन E। अब इसी में कर लीजिए ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J बराबर करंट डेंसिटी J बराबर NCEV, NCEV V का मान रख दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। J बराबर NCE और V का मान नहीं, ये रिलेशन है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ये रिलेशन है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी।
ये रिलेशन किसका है? ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। दिस इज द required relation this is the required relation for drift current density। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। अब ये बाहर लगा दो, धूप बत्ती जो है बाहर लगा दो। हाँ बाहर है, वो जो नहीं वहाँ रख देते हैं, वाल पे रख दो, ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट करंट। ये रिलेशन है J बराबर NC E म्यू E। ठीक है, एक बार देखिए यहाँ पर अमरनाथ, यहाँ देखिए ड्रिफ्ट करंट I बराबर Q अपॉन T। चार्ज के फ्लो का रेट, इधर देखो, चार्ज के फ्लो का रेट क्या कहलाता है? करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अरे सुनो सुनो, उस पे रख दो छत दीवार पे, यहाँ गिरेगा पैर पे लगेगा। नहीं वो जगह नहीं खराब है, मेन वहीं गिरेगा पैर पे लगेगा, और वहाँ दीवार पे रख देगा पैर पे नहीं लगेगा। ड्रिफ्ट करंट I बराबर Q अपॉन T। ड्रिफ्ट करंट I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T, चार्ज के फ्लो का रेट करंट। ठीक है, अब I बराबर Q अपॉन T, Q का मान रख दिया NC ALE अपॉन L अपॉन V। तो L से L कट गया, तो ये आ गया ड्रिफ्ट करंट I बराबर NC मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, A है एरिया, E है चार्ज और V है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आइए, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J बराबर ड्रिफ्ट करंट पर यूनिट एरिया, ड्रिफ्ट करंट पर यूनिट एरिया NC AEV अपॉन A कट गया, तो J बराबर NC EV। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J बराबर NC EV। मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो V बराबर म्यू E। ये हो गया ड्रिफ्ट। अब ये रख दिया यहाँ पर V की जगह, ड्रिफ्ट करंट की जगह, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह, तो J बराबर NCE म्यू E। ठीक है, अब आइए कंडक्टिविटी पर। कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर सिग्मा बराबर J अपॉन, सिग्मा बराबर J अपॉन E। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाती? कंडक्टिव। तो NC E म्यू E, तो सिग्मा बराबर NCE, सिग्मा बराबर NCE में, सिग्मा की वैल्यू है NCE में। अब इलेक्ट्रॉन के लिए सेमीकंडक्टर के पास दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। सेमीकंडक्टर having both
type of charge carriers that is electron and hole. इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी। सेमीकंडक्टर के पास दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों। तो देखिए कंडक्टिविटी किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के कारण। कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा एन बराबर एन ई म्यू एन ई म्यू। एन कंसंट्रेशन है और म्यू एन मोबिलिटी। एन कंसंट्रेशन और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन अब कंसंट्रेशन है या डेंसिटी है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब हमने NC की जगह N कर लिया, म्यू की जगह म्यू N कर लिया। ठीक, म्यू N मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से होल के लिए कर लिया जाए। ठीक है, सिमिलरली फॉर होल्स NC की जगह आप ले लीजिए P, म्यू की जगह म्यू P ले लीजिए। N क्या? नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। म्यू P मोबिलिटी है होल्स की, म्यू P मोबिलिटी है होल्स की। म्यू P जो है मोबिलिटी है होल्स की। तो सिग्मा वाला ये रिलेशन था, NCE म्यू था, सिग्मा P, कंसंट्रेशन P, चार्ज E। तो सिग्मा P की वैल्यू आ गई PE म्यू P। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सिग्मा N की वैल्यू NE म्यू। ये कर लें हम 8, ये है 9, ये है 10। अब सेमीकंडक्टर में तो दोनों है ना, तो कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन की भी होगी, कंडक्टिविटी होल की भी होगी। टोटल कंडक्टिविटी, टोटल कंडक्टिविटी आपसे टोटल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, टोटल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सिग्मा बराबर
सिग्मा n सिग्मा p। कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स, इलेक्ट्रॉन्स के कारण और होल्स के, दोनों जोड़ दीजिए तो ये आ गया सिग्मा बराबर n e म्यू n p e म्यू p। सिग्मा e बाहर लिया, n म्यू n p म्यू p। ई बाहर ले लिया, n म्यू n p म्यू p। ये कंडक्टिविटी है सेमी कंडक्टर। ये आपकी कंडक्टिविटी है सेमी कंडक्टर। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है सेमी कंडक्टर की कंडक्टर। This is the conductivity of semiconductor। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। शिवम जब दरवाजे से बोर्ड चमकता है। अब देखिए 13 नंबर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बस बस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक या प्योर सेंट। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स are always generated in pairs। नहीं ऐसे ही लिख, इंट्रिंसिक के लिए है, अभी प्योर के लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर्स। तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होल्स की बराबर है n। ये क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। n बराबर p बराबर ni। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो अब ये दोनों की जगह रख दीजिए कंडक्टिविटी में। तो कंडक्टिविटी सिग्मा की है, सिग्मा ई एन म्यू एन पी म्यू पी। तो आपने इससे कर दिया सिग्मा इंट्रिंसिक, ई एज इट इज रहा, इसकी जगह कर दिया एन आई म्यू एन। पी एज इट इज, पी की जगह एन आई म्यू पी। ये ऐसे कर दिया। इस तरह एन की जगह भी एन आई कर दो और पी की जगह भी एन आई कर दो। बाहर ले लो सिग्मा इंट्रिंसिक एन आई ई म्यू एन प्लस एन आई ई म्यू एन प्लस म्यू पी।
ये कंडक्टिविटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमी। दिस इज द, हाँ भेज रहे हैं, या शिवम चाय ले लो जरा, भेज रहे हैं। दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कंडक्टिविटी है इंट्रिंसिक से, ये लॉन्ग में है। आपने n की जगह ni किया और p की जगह ni की, p की जगह ni की, बन गया इंट्रिंसिक, सिग्मा इंट्रिंसिक, ni बाहर, ni कर लिया n की जगह और p की जगह ni बाहर, ni e म्यू n प्लस म्यू p, ये हो, ठीक है। अब आइए पी टाइप सेमीकंडक्टर, यह अलग अलग है। पी टाइप और एन टाइप के 14 नंबर पॉइंट है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से बहुत ज्यादा, डेंसिटी ऑफ होल्स P होल्स P is very greater than density of electron electrons. ये इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, एन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की है सिग्मा ई एन म्यू एन पी म्यू पी, ये है आपकी। अब n वाला क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, तो ये वाला फैक्टर n वाला हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो अब आ गया सिग्मा पी टाइप ई पी म्यू पी। ई पी म्यू पी, ये कंडक्टिविटी है पी टाइप से। दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ पी टाइप। तो डेंसिटी ऑफ होल्स P की वैल्यू P की वैल्यू किसके बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम। बताए थे ना पी टाइप में
एक्सेप्टर एटम्स। ये डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम्स के बराबर है। जितने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर उतने ही होंगे। अब ये रख दीजिए तो सिग्मा पी टाइप की वैल्यू END μn हो जाएगी। END μn हो जाएगी। NA सॉरी NA बोल रहे हैं, ND लिख दिया। ENA μn। ND आपकी N टाइप में, ENA μn, म्यू क्या लिख रहे हैं, ENA μp, फिर से लिख रहे ENA μp, यही वाले में P की जगह NA लिख दो। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है 15 नंबर पॉइंट है। देखिए 15 नंबर, अब पी टाइप हो गया, अब एन टाइप का देखो। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर in n type semiconductor, density of electrons n very greater than density of holes p। बहुत बड़ा है होल की डेंसिटी से। इसे आप नेग्लेक्ट करते हो, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। अब कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की क्या होती है, सिग्मा EN μn P μp। P वाला निगलेक्ट कर दिया तो सिग्मा N टाइप EN μn, एक तो ये आ गया EN μn। दूसरी बात, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू n की वैल्यू किसके बराबर, ND, डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम्स, इलेक्ट्रॉन देने वाले को डोनर, होल देने वाले को एक्सेप्टर। तो डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स किसके बराबर है, डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स। ये डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स के बराबर है। ये रख दिया सिग्मा एन टाइप END μn। ये फार्मूले भाई बच्चों अगले टर्न एक बार रिवाइज करके आपको याद कराएं, न्यूमेरिकल करवाएंगे। ठीक है शिवम, एक बार आप न्यूमेरिकल याद कर, फार्मूले याद कर लीजिए।
ठीक है, याद है? वेरी गुड। अब देखिए डिफ्यूजन करंट, एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक है। डिफ्यूजन करंट, चार्ज कैरियर्स में ये टेंडेंसी होती है डिफ्यूजन करंट, छोटा सा एक इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन का मतलब ही होता है विसरण। अरे इधर मोबाइल बंद रखो थोड़ी देर बस। अच्छा देखो इधर, तो ये तुम्हारा मोबाइल तो यहाँ रखा है क्या? देखो डिफ्यूजन करंट, हाँ 5 मिनट और भले एक छोटा टॉपिक करा दें, जो हम डिसाइड करके आते बस वो ख़त्म हो जाए। डिफ्यूज़न करंट, ये पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं हमें इतना पढ़ाना है, तो हमें डिफ्यूज़न करंट तक आवो चाहिए। हाँ लिखा हुआ है। देखिए डिफ्यूजन करंट, चार्ज कैरियर्स हैविंग द टेंडेंसी, चार्ज कैरियर्स में ये टेंडेंसी होती है, ये गुण होता है। चार्ज कैरियर्स हैविंग द टेंडेंसी to move from higher concentration to lower concentration। ये चार्ज कैरियर्स में गुण है, ये उनमें प्रॉपर्टी है कि वो अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की तरफ मूव करते हैं। चार्ज कैरियर्स हैविंग द टेंडेंसी, हैविंग द प्रॉपर्टी टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर का, अपने आप हर जगह, ठीक है, इस टाइप का मोशन, सच टाइप ऑफ मोशन give the diffusion करंट, इस टाइप का मोशन क्या देगा? डिफ्यूजन करंट, विसरण धारा, वो हमें क्या देगा? विसरण धारा। अब देखिए डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Jn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट Dn अपॉन dz, Dn अपॉन dz। अरे ये क्यों? Dn अपॉन dz, n का ग्रेडियंट, ये है डेंसिटी ग्रेडियंट। Jn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, Jn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके चार्ज के, दोनों को मिलाया तो Jn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ E के, बराबर किया Dn आएगा, Dn डिफ्यूजन कांस्टेंट, नेगेटिव के साथ
माइनस dn e dn जो है डिफ्यूजन कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन, वेयर dn इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस इसलिए लिया क्योंकि ड्रिफ्ट के ये अपोजिट है। ड्रिफ्ट में एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ ये कंसंट्रेशन के आधार कहीं भी जा सकते हैं, तो ये एक तरीके से ड्रिफ्ट के अपोजिट है, इसलिए माइनस लिया। समझ गए ना? क्योंकि जैसे चार्ज कैरियर इधर जा रहे हैं, अब कंसंट्रेशन इधर कम, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर, उसी डायरेक्शन में भी चलेगा, पर वो करंट को एक अलग वे में बढ़ाएंगे। ठीक है, वो कंसंट्रेशन के वेरिएशन से बढ़ाएंगे। तो डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है, बात समझ गए ना? बताओ। माइनस का क्या? जैसे फील्ड लग रही है और फील्ड लगने के अलोंग चार्ज कैरियर मूव कर रहा है, तो उससे आ रही है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, आ रही है ना? ड्रिफ्ट में ऐसे नहीं मूव कर रहा, आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो एक फील्ड लगी V/L, तब वो मूव किया। यहाँ पे क्या है, उसका कोई फिक्स नहीं है। आपका चार्ज कैरियर यहाँ ऐसे मूव करना है फील्ड के कारण, और कंसंट्रेशन इधर कम इधर चले गए, इधर कम इधर चले गए, इधर कम इधर चले, कहीं भी चले जाएंगे, तो उससे जो होगा वो फ्लो को अपोज करेंगे। जो डायरेक्शन है फ्लो की उसके विपरीत जाएंगे। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं ना कि फील्ड के अकॉर्डिंग मूव करें, तो ये तो फील्ड के अकॉर्डिंग के अपोजिट गए ना। जैसे तुमने यहाँ पे जितने बच्चे सबको समझाया कि तुमको यहाँ चलना है, 15 अगस्त में हरसाए चलना है। सुनो मेरी बात, तुमने सबको समझाया 15 अगस्त में हरसाए चलना है। इन लोगों ने कहा कि चलो तुम ओला बुक कर लेना, तुमने ओला भी बुक कर ली। ठीक है, 150-200 रुपये खर्च करने का। ठीक है, अब ये लोग अंत में कह रहे हैं कि अरे हमको तो हम यहीं 15 अगस्त का कार्यक्रम अपने मोहल्ले में ले लेंगे, तो तुम्हारे तो पैसे बर्बाद हुए ना, तुम तो इनसे नाराज़ हो जाओगे ना। वैसे ही चार्ज कैरियर है, वो फील्ड के अलोंग मूव कर रहे हैं, फील्ड लग रही है उसके अलोंग मूव करने चाहिए, उससे आती है ड्रिफ्ट। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कहीं इधर उधर चले जा रहे हैं, तो वो उसके विपरीत हुआ। ये विपरीत नहीं दिख रहा है, ये अपोजिट नहीं लग रहा है। वो आपको कंफ्यूज हो रहे हो। क्या होता है, जैसे उन्होंने बताया इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, उससे इधर मूव कर रहे हैं, इधर वो तो एक मतलब वो तो सिंपली मूव कर, जैसे ये है सिलेंड्रिकल सेमीकंडक्टर। अब आपकी होल्स ये है, आपके इधर मूव कर रहे हैं, ये लग रही है फील्ड F बराबर E। ठीक है, तो ये चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट एक फील्ड के अलोंग मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ कंसंट्रेशन से ज़्यादा और इधर था मान लीजिए कम, चार्ज कैरियर इधर चले गए। सिंपल बात समझिए, चार्ज कैरियर इधर चले गए,
ठीक है, तो ये इस फ्लो को तो अपोज किया कि नहीं किया? जब चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन वेरिएशन के कारण इधर उधर मूव कर जाएंगे, ठीक है, तो वो एक फ्लो को अपोज करता है, जिसके लिए हमने अभी एग्जाम्पल दिया था तुमको कि आप 15 अगस्त पे इन लोगों को ले जाना चाहते हो हरसाए, और ये सब लोग तुम्हारा पैसा भी खर्च करा दिए और बाद में इन लोगों को मना कर दिया, तो मैं ओला पे अकेले ही बैठ के जाना पड़ा। तुम सोच रहे थे हम बाइक से ही अकेले चले जाते, है ना? तो वही हुआ कि यहाँ लग रही है फील्ड, तो चार्ज कैरियर्स को यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, और ये इधर कंसंट्रेशन वेरिएशन के चले, तो इसलिए माइनस साइन आता है। ठीक है, मतलब जो फील्ड है उसके अलोंग चार्ज कैरियर्स का मोशन होना चाहिए। ठीक है, ये अब इसी तरीके से होल्स के लिए होगा। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर होल JP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DP अपॉन DZ। डेंसिटी ग्रेडियंट के ये भी JP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के ये भी होगा, दोनों को मिला दीजिए। JP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E DP अपॉन DZ बराबर किया माइनस DPE। ये बच्चों आ गया। ठीक है, DP where DP is the diffusion, बस खोल रहे हैं, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल। ये बच्चों हो गए, ये आज की क्लास। अब संडे को 15 अगस्त है, तो उस दिन 15 अगस्त मनाइए, मंडे को क्लास लगी। खोल दो जरा।